हेलो, कैसे हो आप सभी? मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करने से पहले जिस व्यक्ति के विचार महान हैं, उससे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। देखो, जब भी आप जिंदगी में अगर आपके विचार ही गंदे या फिर विचार ही आपके छोटे हैं, तो आप कभी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और अच्छे विचारधारा के व्यक्ति बनना चाहिए। जब भी आप श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाएँगे, जब भी आप अपने जीवन में कुछ अचीव कर पाएँगे, क्योंकि विचारों से व्यक्ति जाना जाता है। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश के वोकैब्युलरी डिस्कस करने वाले हैं और ये भी काफ़ी खूबसूरत से वर्ड हैं, जो एसएससी सीजीएल प्री 2019 से लिए गए हैं। और ये काफ़ी टाइम रिपीटेड आप देखते होंगे कि पेपर में रिपीटेड वर्ड बहुत आ रहे हैं। तो वो रिपीटेड कैसे आते हैं, उन पे थोड़ा-सा यहाँ पर नज़र डालेंगे। तो ये एसएससी सीजीएल 2019 के सारे वर्ड। तो इसमें ये आपकी स्क्रीन पर पहला स्लाइड आ चुका है। तो इसमें पहला वर्ड है हैविंग टू अपोजिट फीलिंग एट द सेम टाइम। तो 2 अपोजिंग फीलिंग है सेम टाइम पर कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? मतलब क्या सही है, क्या गलत है? जब आप ऐसी दुविधा में होते हैं, तो उसे बोलते हैं आप उभयमुखी। जब आप ऐसी कोई दुविधा में हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, जिसका आप पता ही नहीं लगा पा रहे हैं, तो उसे एम्बिवैलेंट बोलते हैं, एम्बिवैलेंट। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ शिप्स। ये सारे के सारे वन वर्ड हैं और ये सीजीएल 2019 के हैं, सीजीएल 2019 से लिए गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है ए शिप, ए ग्रुप ऑफ शिप। तो शिप के बेड़े को बेड़ा बोलते हैं शिप। तो ये शिपों का बेड़ा होता है जिसमें बहुत सारे शिप एक जगह पर कलेक्ट होते हैं, उसे आप शिपों का बेड़ा बोलते हैं। अगला है परटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम। परटेनिंग माने होता है किसी चीज का बना होना। परटेनिंग माने होता है किसी चीज का बना होना। तो इंडिविजुअल माने होता है व्यक्तिगत में कोई चीज जन्म से बनी हुई है। जैसे कि मानेंगे कि आपके हाथ में कोई तिल है, वो आपके जन्म से ही है। तो जन्मजात जो भी आप देखते होंगे कि काफी लोग जन्मजात से बीमार हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, उन्हें जन्मजात या इनबॉर्न भी बोलते हैं। और ये है आपके कंजेंटिवल कंजेंटल कंजेंटल बोलेंगे इसे आप, कंजेंटल। क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना है ऐसे वर्डों में, बार बार बोल के ट्राई करना है। कंजेंटल। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द स्पीड। स्पीड को बढ़ाना, तो इसे बोलते हैं हम एक्सीलरेट। मोबाइल में आप, सॉरी, मोटरसाइकिल में आपने देखा होगा एक्सीलरेटर होता है। तो वो इस एक्सीलरेटर का मतलब होता है स्पीड अप करना। EED। स्पीड अप माने होता है एक्सीलरेट करना, किसी चीज को आप तेजी से चलाएं तो उसका होता है स्पीड अप। नेक्स्ट, और इसका हो जाएगा आपका नेटिव हो जाता है, इनबॉर्न हो जाता है, INBORN। इनबॉर्न माने जन्म। नेक्स्ट, ए पर्सन हु अट्रैक्ट अटेंशन विद अ फ्लैशी। फ्लैशी माने होता है जो चकाचौंध की स्टाइल होती है ना, उसे बोलते हैं फ्लैशी स्टाइल। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम्म, कोई शोरूम है तो वो आपको अपनी फ्लैशी स्टाइल लाइट से अपनी और आकर्षित करता है, आप उसे फ्लैशी स्टाइल बोलते हो। और इंग्लिश में आप उसे बोलते हो फ्लैम्बॉयंट माने। भड़कीले का मतलब ये नहीं है कि ये आप पर भड़क रहा है, मतलब ये आपको अपने भड़कीलेपन से आपको आकर्षित कर रहा है। तो मतलब ये कोई ब्राइट चीज है, BRIGHT इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। लाइट अप हो जाएगा, LIGHT। लाइट अप इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। स्प्लेंडेड हो जाएगा, SPLENDID। स्प्लेंडेंट, DENT, स्प्लेंडेंट हो जाएगा। स्प्लेंडर आती है ना, तो स्प्लेंडर का मतलब भी होता है काफी अच्छी चीज, मान सम्मान वाली चीज स्प्लेंडर बोलते हैं। तो स्प्लेंडेंट हो जाएगा, स्प्लेंडेंट। देखो नेक्स्ट स्लाइड है। A person who preaches religion and is considered to a messenger of God। तो भगवान का दूत, मैसेंजर माने होता है दूत जो मैसेज भेजता है, ऑफ गॉड। तो भगवान का दूत को आप बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट बोलते हैं भविष्य वक्ता, जो आपके लिए भविष्य बताए आप उसे प्रॉफिट बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम्स आपका PREDICTOR। प्रीडेटर भी हो जाएगा और फ्यूचरिस्ट भी हो जाएगा, FUTURIST। फ्यूचरिस्ट भी इसका काफी अच्छा सिनोनिम्स है, तो ये भी हो जाएंगे। तो इससे आप बोलते हैं सारे के सारे को भविष्य वक्ता। तो ये प्रॉफिट माने होता है। अब ये पैगंबर के लिए ज्यादा यूज होता है, जो भगवान के पैगंबर होते हैं वो प्रॉफिट यूज करते हैं, अपन लोग इनके लिए हम गॉड यूज करते हैं।
ए गेम इन विच नाइदर पार्टी विन्स, तो एक गेम में जिसमें कोई भी पार्टी नहीं जीतती है तो आप उसे बोलते हैं ड्रॉ। ड्रॉ माने होता है अनिर्णित, जिसका कोई निर्णय नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर नाउन है, ये यहाँ पर नाउन है, लेकिन ड्रॉ जब वर्ब का काम करे, ड्रॉ जब वर्ब का काम करे तो जब उसका मतलब होता है निकालना, निकालना। जैसे कि आप बैंक से पैसा निकालते हैं तो बैंक से पैसा आप विथड्रॉ करते हैं। जब वर्ब का काम करे तो निकालना, नाउन का काम करे या फिर अनिर्णित, यहाँ पर इसका कोई निर्णय ही नहीं लिया गया। नेक्स्ट है दैट कैन बी सेटिस्फाइड, जिसे आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते तो इसे बोलते हैं आप इनसेटिएबल। इनसेटिएबल माने असंतोषजनक, जो कभी अपने आप में संतोष ना करे तो उसे बोलते हैं आप इनसेटिएबल। तो इसका ग्रीडी, GREEDY, ग्रीडी का भी अच्छा वर्ड हो जाएगा। और एवेराइज, AVARIS, AVARICIOUS, एवेराइज माने होता है लालची। इन्होंने मतलब होता है लालची, मतलब जिसे अपने आप पर कोई संतोष नहीं हो और ज़्यादा कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है अपने आप से, कभी उसकी भूख ही नहीं मिट रही है, तो वो एक ग्रीडी आदमी। ए प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल, तो ए प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन माने उगाए जाते हैं फॉर सेल, तो इसे आप नर्सरी बोलते हैं। नर्सरी माने पौधाशाला भी होती है और बच्चे की पहली क्लास को भी आप नर्सरी ही बोलते हैं, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। नेक्स्ट है टू राइज द वैल्यू, टू राइज द वैल्यू, किसी की वैल्यू बढ़ाना तो आप उसे बोलते हैं आप एप्रिसिएशन। एप्रिसिएट माने सराहना करना, तो एप्रिसिएट का अगला अप्लाउड, APPLAUD, अप्लाउड माने होता है किसी की प्रशंसा करना। और आपने LELA एवेलुएट, EVALUATE एवेलुएट, एवेलुएट माने होता है किसी का मूल्यांकन करना। तो एप्रिसिएट, अवॉइड और एवेलुएट सारों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट है इसमें कि टू ब्राइट अप विद लाइट, तो लाइटों से आप किसी को चमका दें तो इसे बोलते हैं एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट एल्यूमिनेट माने होता है रोशन करना, तो इसका काफी अच्छा वर्ड हो जाएगा लाइटेड, LIGHTED। लाइटेड माने होता है लाइटों को जलाना, रोशनी करना। सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले, तो सेंट्रल माने होता है केंद्रित, जिस चीज पर कोई कैरेक्टर है, कोई कैरेक्टर से केंद्रित है एक स्टोरी का और प्ले का, तो उसे आप क्या बोलते हैं, हीरो बोलते हैं। और उसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट माने होता है नायक बोले चाहे हीरो बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। ए पर्सन और एनिमल लिविंग इन अनदर, तो ए पर्सन और एनिमल, तो इसे बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट माने होता है परजीवी। परजीवी उसे बोलते हैं जब एक चीज के ऊपर दूसरी चीज हो। तो आपने देखा होगा कि अंबर वेल करके एक, देखा होगा आपने, पीला पीला पेड़ों पर छाया हुआ होता है, तो आप उसे अंबर वेल बोलते हैं, तो वो एक अंबर वेल पैरासाइट होता है। और ये कवक है और ये फफूंदी वफूंदी है, ये सारे पैरासाइट में आते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजी का टॉपिक है। तो आप इसे देखिए, अंबर वेल का रासायनिक नाम क्या है। हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, हैविंग माने होता है रखना, समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, जब आप कोई चीज आवश्यकता से ज्यादा रखें तो आप उसे क्या बोलते हैं, अधिशेष बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। और इसे आप ओवर प्लेस भी बोल सकते हैं, भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा भी बोल सकते हैं, EXTRA, एडिशनल भी बोल सकते हैं आप इसे, अधिशेष होता है। एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समथिंग्स अनफेयर बिहेवियर, तो इंडिग्नेशन माने होता है रोष, जब किसी आपके अनफेयर सिचुएशन है, अबाउट अनफेयर बिहेवियर, जब आप किसी के व्यवहार से खुश नहीं होते हैं तो आपके अंदर उसके लेकर एंगर है। क्या है, एंगर, इसका AN, एंगर इसका काफी अच्छा वर्ड हो जाएगा। रोष माने क्रोध होता है, एंगर। और फूरी, FURY, फूरी माने होता है किसी पर आपको बहुत ज्यादा क्रोध करना। इरी माने होता है किसी पर फिर से क्रोध करना, इरी भी काफी अच्छा वर्ड है। और ये कई बार रेज, RAGE, रेज माने भी होता है क्रोध करना। तो इंडिग्नेशन, एंगर, फूरी, इरी और रेज, इन सारों का मतलब एक ही है, किसी पर आप क्रोध करें। अनफेयर बिहेवियर के लिए, जब आप किसी के बिहेवियर से तो संतुष्ट नहीं है, जब आप क्रोध करें तो उसे बोलते हैं इरी, इंडिग्नेशन। नेक्स्ट है ए बिल्डिंग वेयर ग्रेन्स इज कीप्ड और स्टोर्ड, तो इसे आप बोलते हैं ग्रेनरी। तो ग्रेन माने होता है जहाँ अनाज रखा जाता है, उसे आप बोलते हैं ग्रेनरी। ग्रेनरी माने होता है धान्यशाला, इसे आप हिंदी में गोडाउन भी बोलते हैं, GODOWN है।
ये आपने देखा होगा, गो डाउन। और गार्नर भी, GARNAR, गार्नर माने होता है किसी चीज को एकत्रित करना, तो उसके लिए आप इसका गार्नर का भी यूज कर सकते हैं। GARNAR, गार्नर माने होता है एक किसी चीज को एकत्रित करना, तो धान्य का मतलब जहाँ पर आप धान्य को रखते हो, अनाज को रखते हो। वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली, वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली, जब आप कोई कार्य को बहुत कठिनता से और बहुत ही केयरफुली कर रहे हैं, तो उसे आप बोलते हैं डिलीजेंट। डिलीजेंट, डिलीजेंट माने होता है मेहनती, तो लेबर, LABOUR, इसका काफी अच्छा सिनोनिम है लेबर। और इंडस्ट्री, INDUSTRY, इंडस्ट्री माने होता है मेहनती, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो हमने देखा होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं तो वहाँ के लोग मेहनती होते हैं, इससे भी आप इसे याद कर सकते हैं। तो लेबर और इंडस्ट्रीज का काफी अच्छा वर्ड है। तो डिलीजेंट माने होता है मेहनती, ये SSC का काफी फेवरेट वर्ड है। A short story with a moral, usually with animal at character। तो जब आप जानवरों की कोई कहानी सुनते हैं तो उसे आप फैबल बोलते हैं। जब उसे आप फैबल बोलते हैं, या फिर इसे PARABLE, पैराबल भी बोल सकते हैं। और लेगेंड, LEGEND, लेगेंड भी बोल सकते हैं। लेगेंड माने होता है दंत कथा, लेकिन पैराबल ये स्पेशल जानवरों के लिए आता है, ये कहानी जानवरों के लिए आता है। ये छोटा कहानी होता है। लेगेंड माने दंत कथा होता है, जो हमारी पौराणिक कथा होती है उसे आप लेगेंड बोलते हैं। इनक्लोज एरिया वेयर एयरक्राफ्ट आर कीप्ड एंड रिपेयर, जहाँ पर देखो जब आप कार बनवाने जाते हैं तो आप कहाँ पर जाते हैं, गैरेज में जाते हैं। लेकिन जब आपको जहाज खरीद लेंगे, जब आप अपना जहाज बनवाने जाएंगे, तो जब आपको हैंगर में जाना पड़ेगा, विमान घर में। नेक्स्ट है आ स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, तो जहाँ कहीं से भी आप एजुकेटेड हुए हैं, जहाँ से कहीं से आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा पाई है, प्राथमिक शिक्षा के लिए आप यूज करते हैं अल्मा मैटर। अल्मा मैटर, प्राथमिक शिक्षा आप जहाँ कहीं से पाएँ, तो उसके लिए ये ओरिजिन वर्ड है, हिंदी का वर्ड नहीं है, ना इंग्लिश का वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड होगा शायद, या फिर और कोई सा होगा, लेकिन ये अलग से है। तो अल्मा मैटर का मतलब होता है जहाँ कहीं से आप अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें। तो ये आज के 20 वर्ड है, और ये सारे के सारे SSC CGL 2093 के 1 वर्ड है, और ये सारे के सारे पेपर हमने कलेक्ट किए हुए हैं, और हम आशा करते हैं कि ये आपके अपकमिंग एयरफोर्स, चाहे NDA हो, चाहे CDS हो, उन सब के लिए, और SSC के लिए तो ये है ही है, क्योंकि SSC तो बार बार रिपीट करना ही करना है। तो आपको ये सही से लिख लेनी चाहिए, आप प्रॉपर नोट्स बना लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम 200 1 वर्ड उठाएंगे, वो भी बार बार रिपीटेड होंगे। जो वर्ड रिपीटेड हैं उन्हीं को हम यहाँ पर उठाएंगे, और आप देखेंगे कि यही पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। हो सकता है कि 90% को आप इन 200 वर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि 10% के लिए आपको ज़्यादा पढ़ना। लेकिन अगर आप 500 से 800 के बीच में 1 वर्ड याद कर लेते हैं, तो आपको कोई भी 1 वर्ड नहीं छूटेगा। तो वीडियो से अगर आपको फ़ायदा होता है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारा का सारा लिंक नीचे पड़ा है। अगर किसी को ये हम PDF बना रहे हैं, इसका ये स्लाइड का अगर किसी को PDF चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हम इसका टेलीग्राम लिंक पर इसका PDF भी डाल सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।